तो हेलो व्यूवर्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों को अच्छा रखने के लिए अनियन का जूस बालों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है ये, और इसे किस तरीके से बनाना, किस तरीके से यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसको किस तरीके से बालों में अप्लाई करना है, किस तरीके से आपके बालों का गिरना कम होगा, ये सारा एक वीडियो में बताएंगे हम। तो चलिए वीडियो देखते हैं। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आए हैं जिससे आपके बाल गिरने बहुत ही कम हो जाएंगे, बालों में नई ग्रोथ होगी, बालों में अच्छी चमक आएगी। और ये रेमेडी बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है, बहुत ही कम खर्च में ये रेमेडी बनके तैयार हो जाएगी। और ये चीज़ आपके घर में इजिली अवेलेबल होती है, बाहर से लाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो चलिए रेमेडी बनाते हैं। लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेमेडी देखते हैं। तो आज की रेमेडी के लिए मैंने लिया हुआ अनियन, उसे छील कर ले लिया। आप चाहे तो अनियन की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक अनियन लिया हुआ है। अगर साइज़ छोटा या बड़ा है तो आप उस हिसाब से अपने बालों के लेंथ के हिसाब से आप इस अनियन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि इसका जो ये वाइट वाला पार्ट है इसको निकाल के अलग कर लेना है। और उसके बाद इसको हम कद्दूकस करेंगे। अनियन में बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है। प्याज एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। तो इसको क्या करना है, आप चाहे तो मिक्सर की हेल्प से इसको आप पेस्ट बना लीजिए इसका, या तो कद्दूकस की हेल्प से इसको आप कद्दूकस कर लीजिए। मैं तो कद्दूकस करने वाली हूँ, तो बस इसको कद्दूकस कर लेना आराम से। और इसका हमको जूस ही चाहिए, तो इसको कद्दूकस। अनियन में जो सल्फर पाया जाता है उससे हेयर ब्रेकेज और थिन हेयर की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। ये हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हेयर फॉलिकल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर देता है और हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। ये मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, स्कल्प के इन्फेक्शन से बचाता है स्कल्प को, और बालों को ज़्यादा चमकदार, घना और मुलायम बनाता है, और ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है। तो बस इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको क्या करना है, एक छन्नी की हेल्प से, आप चाहें तो कॉटन कपड़े की हेल्प से इसको छान के स्ट्रेन करके इसके पानी और पल्प को अलग कर सकते हैं। तो बस मैं छन्नी की हेल्प से इसको पानी को अलग करूँगी। तो एक छन्नी में लेना है और टेबल स्पून की हेल्प से इसको दबाते हुए एक बाउल लीजिए, और उसमें इसको दबाते हुए आप इसका पानी अलग कर लीजिए और पल्प को अलग कर लीजिए। और हाँ, पल्प, बचे हुए पल्प को फेंकने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। उसको फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि पल्प बिल्कुल साफ़ है। तो बस पानी को अलग कर लीजिए। अनियन जिसमें रहता है भरपूर मात्रा में सल्फर, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को तेज़ करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसी अनियन से हम अपने गंजेपन को भी दूर कर सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने बालों को मोटा और घना भी बना सकते हैं। तो बस पल्प को अलग कर लीजिए और पानी को अलग कर लीजिए। और इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको अप्लाई करने के बाद 2 से 3 घंटे रखिए, मैक्सिमम 4 घंटे रखिए। इसको ओवरनाइट रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कई सारे नुकसान भी होते हैं। अगर आपके बालों में किसी तरीके का इन्फेक्शन है पहले से, तो आप इसका अप्लाई बिल्कुल मत करिए। आज के टाइम में मार्केट में भी अनियन बेस्ड ही सारी चीज़ें आ रही हैं। अनियन शैम्पू, अनियन कंडीशनर, अनियन ऑयल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप मार्केट से चीज़ें ला रहे हैं, उसको बालों में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जितना आपको बेनिफिट नहीं देता उससे कहीं ज़्यादा नुकसान देता है, क्योंकि केमिकल ज़्यादा भरा होता है उसमें। और अगर आपके घर में ही शुद्ध चीज़ें हैं तो बाहर से लाने की क्या ही आवश्यकता है। लेकिन इसको आप वीक में मैक्सिमम 2 से 3 दिन यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, नहीं तो आपके बालों में सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी, तो वो भी नुकसान करेगा। तो क्या होगा कि ये रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो अब आप चाहें तो स्प्रे बॉटल में इसको ले लीजिए, या फिर कॉटन बॉल की हेल्प से, आपको जैसे भी बेहतर लगे इसको अपने बालों में अप्लाई करिए। तो मैं स्प्रे बॉटल की हेल्प से नहीं, कॉटन बॉल से करूँगी। ये है वो रेमेडी जो बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया है। ये अनियन का जूस है। ये रेमेडी बनके पूरी तरीके से तैयार है। इसको मैं बिना स्प्रे बॉटल के कॉटन बॉल की हेल्प से बालों में अप्लाई करूँगी। तो चलिए, बालों में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले बालों को डिटेंगल कर लेते हैं। तो बालों को डिटेंगल करने के लिए ऐसे किसी मोटे दांत वाले कंघे का इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो आप वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होता है कि बाल कम टूटते हैं और बाल गिरने की समस्या ज़्यादा कम हो जाती है उससे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मोटे दांत वाली कोई भी कंघी चलेगी। तो चलिए बालों को पहले कॉम्ब कर लेते हैं फटाफट। कोई भी रेमेडी यूज करने से पहले बालों को अच्छे से कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक प्रोसेस है बाल कम गिरने के। और बाल अगर सुलझे होंगे तो कोई भी रेमेडी आप बालों को यूज़ करोगे तो बाल नहीं गिरेंगे। और अगर आप ऐसे ही बिना बालों को कॉम्ब किए कोई भी रेमेडी बालों में यूज़ करते हो, तो रेमेडी क्या होता है कि बालों में फंस जाता है, तो बाल गिरने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस मैंने बालों को कॉम्ब कर लिया है। अब मैं लूँगी ये कॉटन बॉल, और इस कॉटन बॉल को इसमें डिप करके ऐसे ऐसे कर करके निचोड़ लीजिएगा थोड़ा, और उसके बाद अपने बालों में ऐसे ऐसे करके अप्लाई कीजिएगा। अच्छे से संभाल के थोड़ा करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि ये गिरता है, टपकता है और आंखों में लगता है, क्योंकि ये कच्चा अनियन है, कच्चा प्याज है, तो ये आंखों में चुभता बहुत है। तो इसीलिए इसको संभाल के पूरे बालों में अप्लाई करिएगा इसी तरीके से। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल का भी हेल्प ले सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लगे आप उसी तरीके से पूरे बालों में अप्लाई कर लीजिएगा।
तो बस इसी तरीके से पूरे बालों की जड़ों में हम अप्लाई कर लेंगे इसको। पूरे जड़ों में बस अप्लाई करेंगे इसको, रूट्स पे ही अप्लाई करेंगे, लेंथ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। तो अप्लाई कर लेते हैं अच्छे से पूरे बालों में। तो पूरे बालों में अप्लाई करेंगे, पीछे और आगे पूरे बालों में अच्छे से, जड़ों में अच्छे से अप्लाई करके इसे मैं जूड़ा बना के 2 से 3 घंटे रखूँगी। उसके मैं हेयर वॉश कर लूँगी। मैं इसे वीक में 2 बार लगाती हूँ और इसको भी आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तभी आपको इसका फ़र्क दिखेगा। एक दिन यूज़ करने के बाद बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसको लगाने के बाद 2 से 3 घंटे रखने के बाद आप किसी भी नॉर्मल शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर